अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊँगी घिया गोश्त और मैं आपको बताऊँगी कि घिया गोश्त मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, दादर मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, लाल मिर्च, हल्दी और अपने हिसाब से नमक और 2 मोटी इलायची और 1 लौंग। ठीक है, ये है आधा किलो घिया। हम थोड़ा सा रसमी सा बनाएंगे। मैंने इस शेप में इसको कट कर लिया और ये है 1 kg गोश्त चिकन का। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह घिया गोश्त रसमी सा बनाती हूँ। ये जी मैंने अपना प्रेशर कुकर वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। इसमें मैं अपना ये प्याज डालूँगी और ये टमाटर डालूँगी। ठीक है, इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसको वेट लगा दूँगी ताकि ये अच्छा सा मसाला बन जाए। इसमें मैं ऐड ये कर दूँगी 2-3 मोटी इलायची हैं दरमियाने साइज़ में, 1 है लौंग और 2 है लौंग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। ये मैं इसमें डाल के अब इसको मैं वेट लगा दूँगी 10 मिनट ताकि मसाला मेरा अच्छे से रेडी हो जाए। ये हमारे जो मसाले हैं, ये लाल कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ये लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक। ये हम जब मसाला हमारा वेट लग जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिर हम ये मसाले डालेंगे। उससे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, फिर उसकी बनाई करके हम ये मसाले डालेंगे। मसाले डाल के फिर हम चिकन डालेंगे। इसी तरह मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या अपनी रेसिपी अपने बारे में बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनाऊँ। आज कुछ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। अभी हमारा प्रेशर कुकर चल रहा है। आज है संडे वाले दिन आपको पता है घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, घर की सफाई वगैरह और कुछ। मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत तंग कर रहे हैं। तो मेरी आपको अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरी है जॉइंट सिस्टम फैमिली है माशाल्लाह। सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी, जेठानी, हम सारे साथ रहते हैं। और मेरे हैं माशाल्लाह 3-4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा और मेरे हस्बैंड हैं। तो आज हम उठे हैं लेट, संडे था, लेट उठे हैं। उनको मैंने सुबह पराठे बना के दिए। फिर अब तकरीबन टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। तो साफ़ सफाई भी है। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी कि मैं सफाई करूं। आज मैंने अपनी बड़ी बेटी को कहा कि आइज़ा आप सफाई करो, और साथ वो सफाई भी कर रही है और मेरी ये अपनी बेटी को, मेरी छोटी बेटी को भी संभाल रही है। हुरैन ये देखो मामा बेटा। ये है आयज़ा, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है और इसका भी चैनल है आयज़ा वाजिद व्लॉग। आयज़ा बताओ अपने चैनल के बारे में। मेरा एक चैनल है जिसका नाम है आयज़ा वाजिद व्लॉग। आप देख दूँगा, आपको नहीं पता कि मेरी मम्मा तो इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी और बड़ी फ़नी वीडियोस बनाती है अपनी कज़न के साथ भी, खुद भी। और इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। इसके चैनल का क्या नाम है? आयज़ा वाजिद व्लॉग। हाँ जी, चलो जी। कुकिंग के बाद मैंने जो है मशीन भी लगानी है, मशीन लगाऊंगी। उसके बाद जो है आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, ये देखिए जी हमारा 10 मिनट की वेट लग चुकी है। तो कच्चा पक्का प्याज हो गई। हमारा मसाला भूनते भूनते जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा, सही बन जाएगा। अब हम इसमें करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हमने अपना हिसाब से ऑयल डाल दिया। हाफ कप हमने इसमें ऑयल डाला है।
मसाले की बुनाई करते करते हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। मेरी बेटी रो रही है, बड़ा तंग कर रही है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। ये देखिए, इसके अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे 5 मिनट, क्योंकि ज़्यादा गर्दने हैं और ये बहुत जल्दी पक जाएगा। ये देखिए जी, हमारी 5 मिनट बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें साथ ही घिया डाल देंगे। ये घिया इसमें हम ऐड कर देंगे, साथ इसकी भी 5 मिनट बुनाई करके फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए जी, साथ हम इसकी बुनाई करेंगे घिये की और गोश्त की, दोनों की। और 5 मिनट बाद हम इसको 10 मिनट की वेट लगा देंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। पानी ऐड कर चुकी हूँ मैं अपने हिसाब से। अब इसमें हम इसको 10 मिनट का वेट देंगे। 10 मिनट वेट देने के बाद घिया भी गल जाएगा, गोश्त भी गल जाएगा और हमारा शोरबा भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए जी, हमने 5 मिनट की इसको वेट लगाने लगे हैं। फ्लेम हमने अपनी हाई कर दी है, तो जैसे ही चलेगा हम टाइमर अपना नोट करेंगे। सिर्फ 10 मिनट की हम इसको वेट लगाएंगे। ये देखिए जी, मेरी बेटी ने साथ ही अपने पोटैटोज़ रख ली हैं। ये पता नहीं क्या करने लगी है, मुझे नहीं पता ये क्या बनाएगी। क्या बनाने लगी हो? तो क्या करोगी इसको बॉईल करके? मैं इसको करूँगी, इसको मैश करके, मैश करके मैं उसी पर नमक डाल दूँगी, फिर मिर्च डाल दूँगी। मुझे बस बहुत भूख लगी है। आज खाना ज़रा लेट हो चुका है, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि सब घर में होते हैं, इनके बाबा भी, इनके चाचू भी, फिर वो भी कुछ कोई ना कोई काम बताते रहते हैं वो। जी हमारा छोटा पीस भी आया है, आ गया हो। ये मेरी छोटी सी बेटी आई है, अभी मेरा गन पड़ा हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं। तो मैंने वो उठाना है, उसको स्क्रीन पर करना है, मैंने मशीन। ये हमारे हो गए हैं 10 मिनट पूरे। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए जी, अब हमने इसको जितना शोरबा इसका रखना है हम उतना रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। यह हमारा प्रॉपर गल चुका है। हम थोड़ी सी लो फ्लेम कर लेंगे और साथ ही हम अपनी ये रोटियां बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जी, हमारा घिया गोश्त रेडी हो चुका है। इसके ऊपर आप धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, बहुत मज़ेदार लगता है। इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन पता चल जाए।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।